खुलने वाला है लॉकडाउन। कोरोना काल के दौरान लगे कोरोना कर्फ्यू का वक्त 24 मई को पूरा होने वाला है। अब ऐसे में हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है कि लॉकडाउन कब खुलेगा या फिर नहीं। पिछले कई दिनों से मेरठ में कोरोना संक्रमित आंकड़ों का ग्राफ नीचे आने के बाद लोग राहत की सांस ले रहे हैं और इस बात से कयास लगा रहे हैं कि लॉकडाउन खुल जाएगा। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो मई का महीना पूरा करना होगा, यानी 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा। उम्मीद है कि 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील मिल जाएगी या फिर सब कुछ खुल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आपको और हम सबको कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी होगा। अब देखना यह है कि 24 मई को उत्तर प्रदेश सरकार क्या निर्णय लेगी। सैन्य सम्मान के साथ शहीद फायर पायलट अभिनव का हुआ अंतिम संस्कार, नम आंखों से दी गई विदाई। MiG-21 विमान क्रैश में मेरठ के रहने वाले व बागपत के मूल निवासी फाइटर पायलट अभिनव चौधरी का सैन्य सम्मान के साथ बागपत में अंतिम संस्कार हुआ। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर मेरठ स्थित घर पर लाया गया, जहां अंतिम दर्शन के लिए भीड़ लग गई। आंखों में आंसू व दिल में दर्द लिए लोगों ने अभिनव को अंतिम विदाई दी। पत्नी, माता पिता व आसपास के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था और वो बेहद गमगीन थे। हम आपको बता दें कि पंजाब के मोगा में MiG-21 क्रैश होने पर मेरठ निवासी फाइटर पायलट अभिनव चौधरी शहीद हो गए थे। देश में अगस्त से शुरू होगा स्पुतनिक वी वैक्सीन का उत्पादन। सितंबर-अक्टूबर तक भारत में होंगे 85 करोड़ डोज। भारत को जल्द कोरोना के खिलाफ एक और बड़ा हथियार मिलने वाला है। देश में इस साल अगस्त से रूस की स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू हो जाएगा। रूस में भारत के राजदूत DB वेंकटेश शर्मा ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सितंबर-अक्टूबर तक भारत में स्पुतनिक वी के 85 करोड़ डोज यानी 850 मिलियन डोज का प्रोडक्शन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दुनिया का 65 से 70% तक स्पुतनिक वी का उत्पादन भारत में होगा। वहीं उन्होंने बताया कि भारत की जरूरतें पूरी होने के बाद रूस इसका एक्सपोर्ट दूसरे देशों में भी करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 साल से कम आयु वाले बच्चों के सभी अभिभावकों का जल्द होगा वैक्सीनेशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड की संभावित तीसरी लहर से पहले 10 साल से कम उम्र बच्चों के माता पिता को टीका लगवा देंगे। इससे बच्चों पर खतरा कम होगा। उन्होंने कहा कि इस माह के अंत तक दूसरी लहर खत्म होने की उम्मीद है और तीसरी लहर को रोकने के लिए प्रदेश में तैयारियां तेज चल रही हैं। दिल्ली के CM केजरीवाल ने केंद्र के समक्ष रखी 4 मांगे, बोले युवाओं के लिए वैक्सीनेशन बंद होने का दुख। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर बंद होने जा रहे हैं, ये बेहद दुख का विषय है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को हर माह 80 लाख डोज वैक्सीन की जरूरत है। मई में केवल 16 लाख मिली है। जून में हमें केवल 8 लाख वैक्सीन मिलेगी। अभी तक हम 50 लाख वैक्सीन लगवा चुके हैं। अगर हम इसी तरीके से चले तो 30 माह में युवाओं को वैक्सीन लग पाएगी। वैक्सीन की कमी से बेहद गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। मेरठ में चोरों ने बनाया शराब ठेके को निशाना, छत तोड़कर ले गए शराब। परिषदगढ़ थाना क्षेत्र के कैली रामपुर गांव में चोरों ने एक शराब ठेके को निशाना बनाया। चोर दुकान की छत तोड़कर हजारों रुपए कीमत की शराब चोरी करके ले गए हैं। हम आपको बता दें कि आप तस्वीरों में से देख सकते हैं कि चोर वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया है। वो किस तरीके से शराब ठेके के अंदर चोरी कर रहा है। इस घटना के बाद पुलिस ने चोर की तलाश शुरू कर दी है। नहीं रहे हम आपके हैं कौन के म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण, लता मंगेशकर ने जताया शोक। मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों में हिट गाने देने वाले मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। 78 साल के राम लक्ष्मण का निधन हो गया। उन्होंने अपनी अंतिम सांस नागपुर स्थित अपने घर पर ली। राम लक्ष्मण के निधन से न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। लता मंगेशकर समेत तमाम स्टार्स म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण के निधन पर उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 148 खिलाड़ियों को लगा कोरोना वैक्सीन का पहला डोज, IOA ने दी जानकारी। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके खिलाड़ियों सहित विभिन्न खेलों के कुल 148 खिलाड़ियों पर कोरोना का पहला डोज लग चुका है। इस बात की जानकारी भारतीय ओलंपिक संघ ने दी। IOA के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने कहा कि इन 148 खिलाड़ियों में से 17 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें दोनों टीके लगाए जा चुके हैं, जबकि 131 खिलाड़ियों को अभी पहला टीका लगा है।
इन 148 खिलाड़ियों में वे खिलाड़ी भी शामिल हैं जो 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक खेलों में जगह बना सकते हैं।